हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआईस ने कैश मार्केट में 3560 करोड़ की सेल करी है। ठीक है, उसके मुकाबले डीआईआईस कैश मार्केट में 2646 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर 1373 करोड़ का सेल ऑफ है। वहीं एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन सबसे बड़ा डाटा है गाइस, ये 49,511 करोड़ का सेल ऑफ किया है। अब गाइस एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, फिन निफ्टी, सनसेक्स, ठीक है, और आपका मिड कैप, ठीक, ये मेजर जो उपकरण है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कामकाज होता है। लेकिन आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिर वीकली एक्सपायरी थी। ठीक है, वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी होने की वजह से एफआईआईस ने सबसे ज्यादा जो कामकाज किया वो किया है निफ्टी के अंदर। ठीक है, वहीं एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 5171 करोड़ का सेल ऑफ करके गए हैं। एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन 3163 करोड़ का सेल ऑफ। अब गाइस आप ये तो जानते हैं एफआईआईस कंट्रोल करते हैं किसको, डेरिवेटिव्स को। ठीक है, डेरिवेटिव्स के अंदर आपके ऑप्शन और फ्यूचर आते हैं। तो जो वो इंडेक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर कामकाज कर रहा है। ठीक है, और निफ्टी की एक्सपायरी होने की वजह से सबसे ज्यादा जो कामकाज हुआ है आज वो निफ्टी के अंदर हुआ है। तो गाइस हम देखते हैं, आप ये देख रहे हैं ये जो सेल ऑफ लगा है 49,511 करोड़ का, उसमें सबसे बड़ा जो सेल ऑफ है उन्होंने निफ्टी के अंदर ही किया है 49,098 करोड़ का। अब गाइस निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, जैसा कि हम चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे निफ्टी का जो आज का जो हाई था, ठीक है, मान लेना 24,650 से जो निफ्टी का लो था वो मान लेना 24,530। ठीक है, इस रेंज के अंदर निफ्टी जो है ऊपर से नीचे लो बनाया है। मतलब ये जो लो है निफ्टी का वो करीब 150 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, 150 पॉइंट के आसपास का फॉल किया है ऊपर से नीचे की साइड में। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, ठीक है, जो भी मार्केट के अंदर हो रहा है, जितना भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, जितना भी बड़ा हो रहा है, आपको यह समझना है जो एफआईआईस कामकाज कर रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक, वो रिटेल ट्रेडर के पैसे को देख रहे हैं। ठीक, बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे यहां पे अप एंड डाउन चलते रहे, लेकिन यहां पे 325 करोड़ का बाय आया है। फिर निफ्टी में सेल ऑफ आया है, मिड कैप में सेल ऑफ आया है। ठीक है, हमको इससे क्या पता चल रहा है भाई, डीआईआईस जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वो खरीदारी कर रहे हैं। ठीक, जिसकी वजह से आपको निफ्टी एक टाइम पे प्लस दिखा ऊपर जाता हुआ, और एक टाइम पे एफआईआईस ने जब सेल ऑफ किया कैश मार्केट में तो वो नीचे की तरफ दिखा। ठीक है, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब एक बंदा खरीद रहा था और एक बंदा बेच रहा था। लेकिन असली काम किसका आया, एफआईआईस का। उन्होंने लास्ट में क्या किया, मार्केट ऊपर जाने वाली मार्केट को नीचे धकेल दिया। ठीक है, तो पैसा किसका काम आया, एफआईआईस का। 3500 करोड़ का सेल ऑफ, इसने आपके निफ्टी को भी नीचे की तरफ धकेला, बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ धकेला, फिर निफ्टी को भी नीचे की तरफ धकेला, सेंसेक्स को भी नीचे की तरफ धकेला। ठीक, इस 3500 करोड़ रुपए से 49,000 करोड़ का सेल ऑफ हो गया। इतना बड़ा पैसा जो है मार्केट से निकल गया। तो गाइस एफआईआईस का डाटा ये कहता है कि जो बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, जो बड़े प्लेयर हैं जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो सेल की तरफ हैं। ठीक, और एक दिन पहले ही मैं वीडियो बना के आपको बता चुका था कि बाजार के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ आने वाला है। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, आज जो हमने आपको लेवल दिए टेलीग्राम पे, और हमने सारे के सारे लेवल पे जैकपॉट मारा है अपने। ठीक है, जो मेरा टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, जिसपे मैंने आपको जो लेवल दिए वो कौन सा दिया था, बैंक निफ्टी का जो लेवल था 53,500, यहां पे हमने पी बाय करवाया था। जो हमने बाय करवाया था वो करवाया था 540 530 पे। ठीक है, और हमारा जो पहला ही टारगेट था, पहला ही जो टारगेट था वो हमारा था 650। हमने ये टारगेट अचीव किया। ठीक है, हमने ये टारगेट अचीव किया। पहला ही टारगेट जो है ना गाइस 120 पॉइंट आपको देकर गया। ठीक, हमने जो आपको निफ्टी के अंदर कामकाज करवाया, ठीक है, निफ्टी में जो हमने आपको जो लेवल दिया वो था 24,700 पी बाय।
ठीक है, ये हमने आपको 80 से 85 रुपए पे खरीदवाया, ठीक है, 80 से 85 रुपए पे बाय दिया, ठीक। और हमने जो टारगेट दिया वो टारगेट क्या था, वो टारगेट था 140, हमने ये भी अचीव किया, हमने 160 ये टारगेट भी अचीव किया। तो गाइस मैं ये काम क्यों करवा पाया आपको, गाइस आप ये देखिए टारगेट हमारे कितने बड़े हैं, कोई छोटा टारगेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं जो आपको सिखा रहा हूं मेरे गाइस वॉइस मैसेज के थ्रू, ठीक है, वॉइस मैसेज के थ्रू मैं आपको बाजार को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइव मार्केट में जो भी हो रहा है, ठीक है, लाइव मार्केट में जो भी हो रहा है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि बाजार के अंदर ये होने वाला है, ठीक है। और मैं जो आपको लेबल दे रहा हूं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि गाइस निफ्टी के अंदर टारगेट आएगा। स्मॉल ट्रेडर आप एग्जिट होइए, प्रो ट्रेडर आप प्लीज रुकिए, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पता है गाइस वॉइस मैसेज हमारा निफ्टी का टारगेट आ चुका था 140 का, ठीक है। मैंने आपको बताया कि गाइस बैंक निफ्टी में भी हमारा टारगेट आएगा, और देखो तब बैंक निफ्टी प्राइस के आसपास ही चल रहा था 540, ठीक है। हमने तब वॉइस मैसेज डाल के बताया आपको कि गाइस निफ्टी में भी टारगेट आया, और हमने 650 का टारगेट ले लिया, ठीक। अब गाइस अगर मैं आपके लिए एक सेटअप बनाऊं एफआईज के डाटा को देखते हुए, ऑप्शन चेन को देखते हुए, ऑप्शन चेन में जो डाटा बन रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार से बन रहा है उसको देखते हुए, ठीक है। ये तो आज का डाटा हो गया, आज की एक्सपायरी हो गई। अब हम 19 तारीख की एक्सपायरी देखते हैं निफ्टी की, कि किस तरीके का डाटा बन रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो गाइस यहां पे देखिए ओआई डाटा निफ्टी का फाइनल ओआई है 27,59,000, यहां पे 21,29,000। जो फर्क है आप मान लेना 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। कॉल राइटर अभी भी ज्यादा है जो निफ्टी को नीचे की तरफ दबा सकते हैं, ठीक है। पुट राइटर अभी भी कमजोर हैं जो निफ्टी को ऊपर लेके नहीं जा सकते। ये मार्केट जो है पुट बायर का है, ठीक। ये 6 लाख का फर्क काफी बड़ा फर्क है, क्योंकि इससे हमको ये पता चल रहा है जो प्रीमियम है, ये आप देख रहे हैं जो प्रीमियम है एट द मनी के, भाई जो क्लोजिंग है वो 550 के आसपास है, पुट का प्रीमियम 144 है, कॉल का प्रीमियम 195 है, 600 वाले कॉल का प्रीमियम 168 है, 600 वाले पुट का प्रीमियम भी 168 है, ठीक है। और निफ्टी कहां है 550 के नीचे, मतलब सीधा सीधा 50 पॉइंट के आसपास का आपको फर्क दिख रहा है। तो मतलब जो पैसा है ना, वो जो कॉल साइड है, जो कॉल साइड है ना, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी, ठीक है, यहां पैसा ज्यादा लगा हुआ है पुट के मुकाबले ओआई डाटा को समझते हुए। तो गाइस ये जो आप फर्क देखेंगे ना, अगर इसको हम टोटल कर लें और इसको हम टोटल कर लें, ठीक है, और इसको हम टोटल कर लें या इसको हम टोटल कर ले, ठीक है, और इन दोनों को कैलकुलेट कर ले, इन दोनों को कैलकुलेट कर ले, ठीक है। तो आपको जो डिफरेंस दिखेगा ना ऑप्शन चेन में, भाई मार्केट निफ्टी या तो इतना ऊपर जा सकता है या तो इतना नीचे गिर सकता है। तो भाई मेन काम क्या है किसका, कॉल राइटर का, जो नीचे धकेलेंगे, पुट राइटर का जो ऊपर लेके जाएंगे बाजार को, ठीक है। जब हम इसके डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे ना, तो गाइस सीधा सीधा 15K CR निकल के आएगा। 15,000 करोड़ का डिफरेंस है इन स्ट्राइक प्राइसों पर जो पैसा लगा हुआ है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये एक प्रकार की कैलकुलेशन है, ये आपको बताती है मार्केट चलता है पैसों पे, तो निफ्टी के अंदर जो चाल होगी ना वो 15,000 करोड़ के CR पे होगी, ठीक है। और इसका खेल कहां से होगा, निफ्टी के 50 स्टॉक से, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन ये कह रही है, ठीक है गाइस, और मैं ऑप्शन चेन आपको बहुत बारीक तरीके से कई बार समझा चुका हूं, ठीक है। बस मैं आपको यही कहूंगा ऑप्शन चेन को समझना और सीखना बहुत जरूरी है, ठीक। अभी आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, फिर मैं आपके लिए एक सेटअप बनाऊंगा बाजार के अंदर। ओआई डाटा 25,735, 22,22,253। आप मान लेना जो फर्क है वो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। कॉल राइटर यहां पे भी ज्यादा है जो नीचे धकेल सकते हैं किसको, बैंक निफ्टी को, ठीक है। पुट राइटर यहां पे भी कमजोर हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, इनको यहां पे लॉस लग रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बायर ही बना सकता है, लेकिन वो भी एक टाइम पे, एट द टाइम। तो जो कॉल राइटर पुट राइटर जो
बायर हैं उन सबको ही लॉस लग रहा है किसमें, बैंक निफ्टी में, क्योंकि बाजार क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, प्रीमियम हाई होने की वजह से दोनों तरफ के प्रीमियम डीके हो रहे हैं 200-300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी के, ठीक है। लेकिन मजबूत डाटा अगर कॉल राइटर का है तो गाइस बैंक निफ्टी का जो भी हाई आ रहा है, हाई से एक सेल ऑफ लग रहा है बाजार के अंदर, और उसी सेल ऑफ से हमारा लेवल होता है मार्केट के अंदर। आज जो हमने आपको लेवल दिया, ठीक है, 53,500 का, ठीक है, वहां पे हमने एक बड़ा जैकपॉट मारा, वो इसलिए ही लगाया क्योंकि हमको पता था कि मार्केट की अधिकतम सीमा वो यही है 53,500, यहां से बैंक निफ्टी धकेलेगा नीचे। तो बिल्कुल गाइस जो डिफरेंस है ना 2 से 3 लाख का, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, मंथली एक्सपायरी चल रही है और इसके प्रीमियम ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। हाई होने की वजह से, पैसा ज्यादा लगने की वजह से यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 के सीआर का, ठीक है। 10,000 करोड़ भी बहुत बड़ी इनकम है, तो इसको भी समझिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट क्या बेस बना रहा है, इंडिया विक्स न्यूट्रल है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये अप एंड डाउन के हिसाब से ही कामकाज करती है जैसा मार्केट चल रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, वहां से क्या बेस बन रहा है तो इसको समझिएगा। तो गाइस डाउ जोन्स अमेरिकी फ्यूचर अभी डाउन है, ठीक है, और ये नस्दाक में करीब 345 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट है, तो बाजार में एक पॉजिटिविटी भी आपको आने वाले टाइम में दिख सकती है। यूरोप के मार्केट मामूली अंतर से ऊपर नीचे कामकाज कर रहे हैं। फैट्स ये इंग्लैंड का इंडेक्स है, सीएसी ये फ्रांस का इंडेक्स है, डेक्स ये जर्मनी का इंडेक्स है, ठीक है, सारे के सारे मामूली अंतर से प्लस चल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको दिखा रहा है 57 पॉइंट से माइनस, लेकिन अमेरिकी क्लोजिंग होने के बाद ही हमको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। एशिया के बाजारों में आज पॉजिटिव कामकाज हुआ, निक्की करीब 1% से ज्यादा प्लस, हैंगसेंग प्लस और स्टारडस्ट टाइम प्लस, बाकी सारे के सारे इंडेक्स प्लस थे, ठीक है। हमारा इंडेक्स इसलिए नीचे गिरा, निफ्टी ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो बाजार को डाउन साइड दिखा रहा था, ठीक है, इसलिए डाउन आया मार्केट। तो गाइस निफ्टी आपका जो डाउन आया वो खाली ऑप्शन चेन में लगे हुए पैसे की वजह से आया, ठीक है। वहां पे हमेशा कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जिसकी वजह से मार्केट आपको नीचे की तरफ डाउन होता हुआ दिखा, ठीक। ग्लोबल मार्केट हमने देख ली। क्रूड ऑयल में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नरमी है। ब्रेंट क्रूड $73 प्रति बैरल चल रहा है, क्रूड ऑयल $69.98 प्रति बैरल, मान लेना 70 रुपए प्रति बैरल चल रहा है, $70 प्रति बैरल, ठीक है। यूएसडी आईएनआर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये 84 रुपए 86 पैसे चल रहा है। ये एक मूवमेंट है जो मंथ से चल रहा है, ठीक है, मंथ से वो 84.50 या फिर 84 पॉइंट के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा एक मूवमेंट है, ये एक नेगेटिविटी है, लेकिन जो हमारी जियोपॉलिटिकल चीजें हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है मार्केट को लेके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब गाइस अगर मुझे एक सेटअप बनाना है बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर एक सेटअप बनाना है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो गाइस सबसे पहला निफ्टी आप समझिएगा, निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है, कितना ऊपर जा सकता है, किस तरीके से कामकाज कर सकता है। तो गाइस हाईली निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, वनडे के चार्ट पे आते हैं तो आपको मैं ज्यादा आसान तरीके से बता सकता हूं, ठीक है। तो गाइस इसको समझिएगा, निफ्टी के अंदर जो मैक्सिमम चाल है, ठीक है, वो इस तरीके की है। अगर बाजार को ऊपर जाना है, निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है, ठीक है, समझिएगा 24,700 24,750 और मैक्सिमम जो रेंज है वो 24,800, ठीक है, ये रेंज है। यहां से हम पीई बाय करके जाएंगे और मार्केट इतना ऊपर जा सकता है निफ्टी, ठीक है। वही अगर निफ्टी की हम नीचे की बात करें, डाउन साइड की, ठीक है, और गाइस ये जो रहेंगे ये वीकली रहेंगे, वीकली एक्सपायरी निफ्टी इतना नीचे गिर सकता है जो अभी पैसा लगा हुआ है, ठीक है, और वीकली एक्सपायरी जो है वो 19 दिसंबर की है, 19 दिसंबर 2024, ठीक है, इतना नीचे गिर सकता है। ये इसकी रेंज रहेगी 24,200
24,150, 24,100। ठीक है, यहां से हम सीई बाय करेंगे तो ये इसकी क्या कौन सी रेंज है, ये इसकी वीकली रेंज है। अब यहीं से बाजार क्या है, आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता हुआ दिखेगा इस रेंज में। ठीक है, हमको बस खाली इस रेंज को पकड़ना निफ्टी के, और इसी रेंज के हिसाब से पैसा बनाना है। तो गाइस जो मैक्सिमम रेंज निकल के आएगी निफ्टी की, ठीक है, वो आएगी हमारी 100 से 150 पॉइंट। ये होगा हमारा सेम डे की पोजीशन, सेम डे। ठीक है, और वहीं वीकली अगर हमको रेंज निकालनी है तो वो रेंज होगी हमारी 400 से 500 पॉइंट की, किसमें, निफ्टी में। ठीक है, तो गाइस ये तो हमारा सेटअप हो गया किसका, अप एंड डाउन का। ठीक है, हमारी वीकली रेंज निकल के आ गई, हमारी डेली रेंज निकल के आ गई कि मार्केट में कितना कितना मूवमेंट हो सकता है। ओके, अब गाइस अगर मुझे इसी प्रकार बैंक निफ्टी का सेटअप बनाना है, अगर इसी प्रकार मुझे बैंक निफ्टी का सेटअप बनाना है तो क्लोजिंग है 53,216 के आसपास। ठीक है, सॉरी, तो ये बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। अब गाइस अगर मुझे बैंक निफ्टी में लेवल बनाने हैं तो हमारा लेवल होगा 53,700, 53,800, 53,900। ठीक, ये जो हमारा सेटअप है, ये हमारा सेटअप है पी बाय का। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, रेजिस्टेंस पे एक्टिव है हमारे कॉल राइटर। ठीक है, जो बाजार को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं बैंक निफ्टी में। ठीक, वहीं अगर बैंक निफ्टी का सेटअप अगर मुझे देखना है सी साइड का, तो मैं कितना नीचे से खरीदूंगा, वो है 52,700, 52,800, 52,900। ठीक, यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं सी बाय करूंगा। तो गाइस हमारी जो बैंक निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, बैंक निफ्टी की जो हमारी रेंज है, रेंज, ठीक है, वो रेंज है मैक्सिमम 300 से 500 पॉइंट की। ये हमारी जो रेंज आएगी, ये आएगी सेम डे। ठीक है, जो हमारी मंथली रेंज है बैंक निफ्टी की, मंथली जो रेंज है वो रेंज है 1000 से 1500 पॉइंट की। ठीक है, 1500 पॉइंट तक की आपको नीचे की साइड मूवमेंट दिख सकता है। ठीक है, और उसके हिसाब से हमने जो ये बैंक निफ्टी का एक सेटअप बनाया है आपके लिए। ठीक है, ये सेटअप आपका सेम डे सेटअप है, कल क्या हो सकता है बाजार के अंदर। ठीक है, तो ये जो मंथली रेंज है ये आपकी आएगी 24/12/2024। ठीक है, ये मंथली रेंज है, 1500 पॉइंट तक के आपको इसमें मूवमेंट दिखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। वहीं सेम डे का जो मूवमेंट है, वो जो रेंज है वो आपकी है 300 से 500 पॉइंट की। इतना बाजार के अंदर मूवमेंट हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाजार इन्हीं रेंज पे अप एंड डाउन करता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस सबसे बड़ी चीज, हमको अगर इस सेटअप पे काम करना है, अगर हम एक इंटरडे ट्रेडर हैं हम, ठीक है, तो हमको इस रेंज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं, पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस रेंज के साथ भी काम कर सकते हैं, 1000 से 1500 पॉइंट की रेंज के साथ भी। ठीक, अब इस सेटअप में आपको मिल क्या रहा है, इस सेटअप में आपको मिल रही है एक राइट एंट्री। ठीक है, आपको इस सेटअप में मिल रहा है एक राइट एग्जिट। ठीक, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। इन सारी चीजों से आपको क्या मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट आपको मिल रहे हैं, आपको 100 पॉइंट भी मिल रहे हैं, आपको 500 पॉइंट भी मिल रहे हैं। अब गाइस आप सिंगल लॉट पे काम कर रहे हो तो 100 पॉइंट आपको भाई बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज अभी 15 का है, 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो आपको 1500 मिल रहे हैं। अगर आप सिंगल लॉट पे काम कर रहे हैं, 5 लॉट पे काम कर रहे हैं तो आपको 9000 भी मिल रहे हैं। आप अगर 100 लॉट पे काम कर रहे हैं तो गाइस आपको
1.5 लाख भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से है, आपको किस तरीके से कामकाज करना है बाजार के अंदर, आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको मार्केट की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर एक एफआईआईस भी है जो निफ्टी को कैलकुलेट कर रहा है, बैंक निफ्टी को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, एक डीआईआईस भी है जो कैश मार्केट में कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, वो निफ्टी के 50 स्टॉकों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर पैसा बाय कर रहे हैं तो वो निफ्टी को भगा भी रहे हैं। ठीक है, अगर वो सेल ऑफ में है तो वो निफ्टी को गिरा भी रहे हैं। उसी तरीके से एफआईआईस अगर लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं बाजार के अंदर तो वो निफ्टी को डाउन साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ना, लगातार निफ्टी ऊपर से एक प्रेशर को जनरेट कर रहा है। तो उस जनरेट करने के तरीके को मैं सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी भी न्यूज थी बाजार के अंदर, ठीक है, अभी वो बिल्कुल खत्म है। आरबीआई की पॉलिसी जा चुकी है। ठीक है, अमेरिका इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। जितनी भी पॉजिटिव न्यूज थी बाजार के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। अब मार्केट जो है ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको समझिए और समझकर काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए। बाजार इतना पैसा देगा उसकी कोई सीमा नहीं है। बस आपकी एक राइट एंट्री टाइम पे होनी चाहिए। टाइमिंग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें वही है, आपका टाइम फ्रेम करना मार्केट को बहुत जरूरी है। ओके गाइस, चीजें अगर समझ में आ रही हो तो इस तरीके के सेटअप के साथ काम कीजिए। मार्केट आपको आगे चल के फ्यूचर में बहुत पैसा दे सकता है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो इससे भी 1000 गुना ज्यादा यूनिक हो सकते हैं आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।